अरे हनी, ये क्या? तुम खुद क्यों झाड़ू लगा रही हो? काम वाली कहाँ है? वो काम वाली की ना मैंने हमेशा के लिए छुट्टी कर दी है, इसलिए वो नहीं आएगी। क्या मतलब? अब से काम वाली नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसकी छुट्टी कर दी है, और अब से घर का सारा काम ना मैं खुद करूंगी। अरे यार, काम वाली से तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? फ्री में नहीं आती है काम वाली भाई, पैसे लेती है आने के। और वैसे भी तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मुझे घर में काम ही क्या रहता है, फ्री तो रहती हूँ मैं घर में, तो घर की सारी साफ सफाई ना मैं खुद कर लूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। रुको, ये लो। अब इसका क्या करूँ मैं? गाड़ी से ऑफिस जाओगे ना तो ये कपड़ा गाड़ी साफ करने के लिए, जाते वक्त अपनी गाड़ी साफ करके जाना। गाड़ी साफ करने के लिए मैंने लड़का रखा हुआ है, सुबह ही साफ कर जाता है वो। अब तक तो साफ हो गई होगी। वो नहीं आने वाला, मैंने उसकी भी छुट्टी कर दी है। क्या? तुम रोज ऑफिस के लिए घर से 9 बजे निकलते हो, 10 मिनट तुम्हारे पास टाइम तो रहता ही है ना, तो अपनी गाड़ी खुद ही साफ कर लिया करो। अरे हमारे थोड़े पैसे ही बचेंगे। अरे यार, 1000 रुपए लेता था वो साफ करने के। अभिषेक, 1000 रुपए भी ना बहुत होते हैं, और जो काम हम लोग खुद कर सकते हैं तो इन कामों के लिए हम किसी और को पैसे क्यों दें? अब ऐसे क्या देख रहे हो, ऑफिस नहीं जाना क्या तुम्हें? हनी, मैं जिम जा रहा हूँ। मत जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम की मेंबरशिप कैंसिल करवा दी है। अरे पर क्यों? अब इससे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? 4-4 दिन छोड़ के तो तुम जिम जाते हो, मुश्किल से महीने में 8 या 10 दिन जिम जाते हो। एक काम क्यों नहीं करते, वो जिम छोड़ के सोसाइटी वाली जिम ज्वाइन कर लो। क्यों वहाँ पर फालतू में तुम कई हजार रुपए खर्च कर रहे हो? इससे अच्छा तो सोसाइटी की जो जिम है ना, तुम उसी को ज्वाइन कर लो। अरे कम से कम पैसे तो बचेंगे। यार तुम भी ना, सच में। अरे तुम दिन रात मेहनत करते हो, इतनी मुश्किल से पैसा कमाते हो, और खामखा की चीजों में वेस्ट कर देते हो इतने सारे पैसे। और जब मंथ के एंड में तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो जाते हैं तो फिर तुम ईएमआईज की टेंशन लेते हो। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि तुम मंथ की शुरुआत से ही सेविंग करके चलो, फालतू की टेंशन नहीं लोगे। छोड़ो, लाओ मुझे नाश्ता दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है, तुम बैठो, जाकर मैं लेकर आती हूँ। ये लो। अब ये क्या है? फ्रूट्स? आज से तुम्हारा यही नाश्ता है, ये हेल्दी भी है और अच्छा भी। अच्छा, तो अब समझाऊं मैं। ये सुबह से तुम बचत का नाटक इसीलिए कर रही हो ना, ताकि ये फ्रूट्स ला सको। अरे मेरी माँ, ये तो हम वैसे भी खरीद के ला सकते हैं। यार तुम समझते क्यों नहीं हो, ये सब मैं इसीलिए कर रही थी ताकि हमारी थोड़ी बचत हो सके। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी सरकारी नौकरी है क्या, जो तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद हमें घर बैठे पैसा आता रहेगा? अच्छा, ये 100-200 रुपए की बचत करके तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी बचत हो जाएगी? अरे कितनी बचत हो जाएगी तुम्हारी? कितनी बचत कर लूंगी? तुम्हें पता है ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो जाता है। और ये जो तुम थोड़े थोड़े खर्चे करते हो ना, यही खर्चे ना एक दिन बहुत बड़े खर्चे बन जाते हैं। इसीलिए मैं अभी से बचत करना शुरू कर रही हूँ, ताकि आगे चल के हम लोगों को कोई परेशानी ना हो और पैसे बच सके हमारे। अरे ये छोटी मोटी बचत करके तुम लाखों रुपए बचा लोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर हम थोड़े थोड़े पैसे बचा के महीने के 2000 रुपए बचा लेते हैं ना, और उनको किसी फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हमारे बहुत पैसे बच जाएंगे। और उसके बाद उस पे हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा, तो तुमने सोचा भी है कि कितने पैसे बच जाएंगे हमारे? कितना? कम से कम 40 से 45 लाख रुपए। 45 लाख रुपए? अब बताओ तुम्हें बचत करनी है या नहीं? और तुम सही कह रही हो, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम छोटी छोटी बचत करते रहें तो फ्यूचर में हम अच्छी सेविंग कर लेंगे। ठीक है, तो फिर अब से तुम्हारे सारे फालतू के खर्चे बंद।